आज हम उन दस्तावेजों को देख रहे हैं जो हमें एक ऐसे नौजवान की कहानी बताते हैं जिसने महज 18 साल की उम्र में हंसते हंसते भारत माँ के लिए अपनी जान दे दी। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी खुदीराम बोस की। हाँ बिल्कुल। और ये जो नोट्स हमारे पास हैं ये उनके जीवन के बहुत अहम पड़ावों पर रोशनी डालते हैं, मतलब जन्म से लेकर शहादत तक। और ख़ास तौर पर ये समझने में मदद करते हैं कि उस छोटी सी उम्र में जो उन्होंने किया उसका असर कितना गहरा हुआ। तो चलिए थोड़ा और गहराई से देखते हैं इनको। हाँ, शुरू करते हैं उनके जन्म से। 3 दिसंबर 1889 बंगाल के मिदनापुर में। नोट्स में लिखा है कि परिवार बहुत साधारण था, लेकिन देशभक्ति का जज्बा वो शुरू से ही था। हाँ बल्कि ये भी जिक्र है कि स्कूल के दिनों में ही वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे वगैरह बांटने लगे थे। मतलब काफी जल्दी शुरुआत हो गई थी। हाँ, और ये उस समय के बंगाल के माहौल को समझने के लिए जरूरी है ना। बंगाल उस समय आप कह सकते हैं राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था। अच्छा। तो ऐसे माहौल में खुदीराम का बड़ा होना और इतनी कम उम्र में सक्रिय हो जाना, ये उस वक्त के नौजवानों की जो भावना थी, जो तड़प थी आजादी के लिए, उसको दिखाता है। सही बात है। तो ये माहौल था। फिर क्रांतिकारियों से वो कैसे जुड़े, मतलब संपर्क कैसे हुआ, नोट्स क्या बताते हैं? नोट्स बताते हैं कि वो अरविंदो घोष और बारिंद्रु घोष जैसे जो बड़े क्रांतिकारी थे उनके संपर्क में आए। हाँ। और यहीं से वो युगांतर नाम के संगठन से जुड़े। ये उस वक्त का एक प्रमुख क्रांतिकारी समूह था। युगांतर, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, और युगांतर का मानना था कि सिर्फ विरोध प्रदर्शन काफी नहीं है। उनका मानना था कि सशस्त्र संघर्ष जरूरी है, अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और शायद इसी सोच का नतीजा था मुजफ्फरपुर बम कांड। इन दस्तावेजों में इसको जिक्र है। बिल्कुल। निशाना था डिस्ट्रिक्ट जज किंग्सफोर्ड। वो क्रांतिकारियों को बहुत सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम था। अच्छा। तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम और उनके एक साथी थे, प्रफुल्ल चाकी। हाँ प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्घी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन हुआ ये कि उस बग्घी में किंग्सफोर्ड था ही नहीं। उसमें 2 ब्रिटिश महिलाएं थीं, मिसेस और मिस कैनेडी। ओहो। और उनकी इस हमले में जान चली गई। ओहो, तो निशाना चूक गया। हाँ, लक्ष्य से ये चूकना इस घटना का एक बहुत दुखद पहलू है। ये दिखाता है कि ऐसी कार्रवाइयों के नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। और इसके बाद क्या हुआ प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस का? प्रफुल्ल चाकी ने तो पकड़े जाने से पहले ही खुद को गोली मार ली। अच्छा। लेकिन खुदीराम बोस गिरफ्तार हो गए। फिर उन पर मुकदमा चला। और दिलचस्प बात यह है, जैसा नोट्स में भी लिखा है, कि मुकदमे के दौरान उनकी हिम्मत और उनका जो शांत रवैया था, हाँ। उसकी चर्चा ब्रिटिश अखबारों तक में हुई। मतलब वो रातों रात लोगों के बीच एक हीरो बन गए। सोचिए, सिर्फ 18 साल का लड़का अदालत में खड़ा है और बिल्कुल निडर। हाँ बिल्कुल बेखौफ, अपने मकसद पर एकदम अटल। ये अपने आप में बहुत असाधारण थी। इसने न सिर्फ भारतीयों को बल्कि बहुत से अंग्रेजों को भी सोचने पर मजबूर किया। सही। क्या आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है? ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक गहरी आस्था थी। और फिर अंत में फैसला आया। हाँ, आखिरकार 11 अगस्त 1908 को सिर्फ 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। महज 18 साल। नोट्स में लिखा है कि वो फांसी के तख्ते पर भी मुस्कुरा रहे थे और उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम थे। भारत माता की जय का नारा भी लगाया। बिल्कुल। और उनकी शहादत बेकार नहीं गई। इस घटना ने खास तौर पे बंगाल में देशभक्ति और क्रांति की आग को और तेज कर दिया। खुदीराम का नाम घर घर में पहुंच गया। बलिदान और हिम्मत का प्रतीक बन गया वो नाम। हाँ। नोट्स ये भी बताते हैं कि इस घटना के बाद जो गुप्त समितियां थी बंगाल में, उनमें नौजवान और तेजी से भर्ती होने लगे। उनका मुकदमा और उनकी शहादत एक तरह से लोगों के लिए ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का जो खोखलापन था उसे भी सामने ले आई। और आज भी उनकी यादें ताज़ा हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़कें। हाँ बिल्कुल, कई स्मारक हैं उनके नाम पर जो उनकी याद दिलाते हैं। तो इन दस्तावेजों से ये साफ दिखता है कि कैसे एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का अपने असाधारण जज्बे और हिम्मत के दम पर इतिहास में अमर हो गया। खुदीराम बोस की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, यह हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। बिल्कुल। और यह हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। जब हम आज अपनी आज़ादी को कभी कभी शायद बहुत हल्के में ले लेते हैं, तब खुदीराम बोस जैसे युवाओं का वो बलिदान, वो निस्वार्थ त्याग हमें अपनी जिम्मेदारियों के बारे में क्या याद दिलाता है। उनकी वो निडरता, देश के लिए सब कुछ छोड़ देने की वो भावना, आज हमारे लिए उसके क्या मायने हैं, इस पर सोचना जरूरी है मुझे लगता है।